Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel and you are watching BS English with Laiba. Today's topic is किचन बाय तौफीक राफत। ठीक है, सबसे पहले हम तौफीक राफत की बायोग्राफी देखेंगे, उसके बाद हम अपनी किचन पोएम को डिस्कस करेंगे। तौफीक राफत जो है वो 1927 सियालकोट में पैदा हुए एंड 1998 लाहौर में इनकी डेथ होगी। तौफीक राफत जो है वह बहुत ही ज़्यादा फेमस पाकिस्तानी ऑथर हैं और पोइट हैं। इनकी वर्क ने बहुत से दूसरे पाकिस्तानी जो पोइट्स थे उनको मुतासर किया था। ही इज़ आल्सो नोन एज एजरा पाउंड ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू इट्स मॉडर्निस्टिक स्टाइल। इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने पाकिस्तानी इडियम को इंट्रोड्यूस करवाया था। इनकी जो राइटिंग्स थी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती थी कि कॉमन मैन जो है इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके अलावा तौफीक राफत ने बुल्ले शाह के बहुत से वर्क्स को ट्रांसलेट किया है। इनकी राइटिंग्स में जो हमें थीम्स नज़र आते हैं वो हैं डेथ, डिके, चेंज, ट्रेडिशन। उसके अलावा जिनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उसमें हम लोग देखते हैं अराइवल ऑफ द मॉनसून, जो कि इनकी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम थी, 1985 में पब्लिश की गई थी। एंड किचन्स जो है वो अराइवल ऑफ द मॉनसून के फर्स्ट पार्ट में मौजूद है। हाफ मून जो है इनकी सेकंड कलेक्शन ऑफ पोइम थी जो कि 2009 में पब्लिश की गई। उसके अलावा फर्स्ट वॉइसेस, पीसेस ऑफ एट, वर्ड फॉल, ये सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। अब हम लोग अपनी पोइम्स की तरफ बढ़ते हैं। पोइम है हमारी किचन्स। इसका टाइटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी हम लोग कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से इसका टॉपिक है। ठीक है, जब भी कोई पोइट एक पोइम लिखता है, जब भी हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पोइट जो है वो सरफेस मीनिंग भी बताता है हमें और डीपर मीनिंग भी बताता है। किसी भी पोइम के सरफेस मीनिंग भी होते हैं, डीपर मीनिंग भी होते हैं। सरफेस मीनिंग वो होते हैं कि किसी भी पोइम के वर्ड को हम लोग पढ़ के उसको रिकोगनाइज कर सकते हैं कि पोइट जो है यहाँ पे ये बात कह रहा है। ठीक है, और डीपर मीनिंग वो होते हैं कि जो मेन आइडिया होता है या फिर जो मेन मैसेज होता है जो राइटर कन्वे करना चाह रहा होता है। ठीक है, एंड सेम केस विद आवर टुडेज पोइम। किचन्स इसका टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी ये पोएम है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये पोएम जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड की गई है। पहले पार्ट में हम लोग देखते हैं ओल्ड टाइम को, ओल्ड टाइम में जो किचन था उसके बारे में बात की जा रही है। उसके अलावा सेकंड पार्ट में हम लोग जो मॉडर्न स्टाइल के किचन है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, इस पोएम को पढ़ते हैं वन लाइन बाय लाइन अपनी पोएम को। तो स्टार्ट करते हैं। किचन्स वर प्लेसेस वी ग्रू अप। किचन्स वो जगह थी जहाँ पे हम लोग ने परवरिश पाई है। ठीक है, हाई रूफ्ड स्पेशियस दे अट्रैक्टेड अस विद द पंजेंसी ऑफ स्मोक एंड स्पाइसेस फ्रॉम दिसंबर बेड्स वी हरी टू द चेयर ऑफ वुड फायर्स अबव विच सैंग ब्लैक केटल्स। यहाँ पे स्पेशियस का मतलब होता है खुला। ठीक है, खुली जगह जैसे होता है। अब यहाँ पे वो बात कह रहा है कि किचन्स वो जगह है जहाँ पे हम लोग जो है पले बड़े हैं, हम लोग बड़े हैं। यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात की जा रही है कि जो ओल्ड टाइम में जो किचन था वो बहुत ज़्यादा खुले हुए होते थे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े किचन्स होते थे, उनकी जो छतें होती थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती थी। ठीक है, यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उस किचन के अंदर हमने परवरिश पाई है, उस किचन के अंदर जो यूनिक स्मेल होती थी स्मोक की, स्पाइसेस की, वो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ। ठीक है, स्मोक कहते हैं कि जो होती है ना लकड़ी की जो स्मोक होती है उसके बारे में बात की जा रही है। स्पाइसेस वो इंग्रेडिएंट्स जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं खाने को स्पाइसी बनाने के लिए। ठीक है, उन सब चीज़ों की यहाँ पे बात की जा रही है। वो कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है हमें अट्रैक्ट करती हैं। हम लोग क्या करते थे कि दिसंबर में अपने बेड्स को छोड़ के हम लोग वुड फायर के पास आके बैठते थे। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था, जो ब्लैक केतलियाँ होती थी ना वो हमें एक अलग किस्म का प्लेयर प्रोवाइड करती थी। यहाँ पे बात की जा रही है ब्लैक कैटल्स की। ब्लैक कैटल्स वो होती हैं जो कि वुड की स्मोक की वजह से ना जिससे ब्लैक हो गई हुई होती हैं। वो कहता है कि वो जो केतलियाँ हैं हमें बहुत ज़्यादा प्लेयर प्रोवाइड करती हैं। अब वो कह रहा है कि जिस तरह से किचन्स बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, हाई रूफ्ड होते थे, जिस तरह से किचन्स बड़े थे उसी तरह से उन लोगों के दिल भी बड़े थे जो कि once there we dawdled over last night's curry and fresh bread dripping from the saucepan, eggs and everlasting bowls of tea. Discussions centered on primaries, birds, deaths, marriages, crops. Mother presided, contributing only her presence, busy, ladling, noise was warmth। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा पोइट है वो हमें ओल्ड किचन की मज़ीद एडवांटेजेस यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि हम लोग जो थे, जो हमारे फैमिली मेम्बर जो थे वो क्या करते थे कि लास्ट नाइट की जो कड़ी होती थी जिसको बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से बनाया जाता था, हम उस कड़ी को इंजॉय करते थे किसके साथ, ब्रेड के साथ। ठीक है,
उसके अलावा हम अपने बॉल्स को, अपने जो डिशेस होती थी, हम लोग सारे फैमिली मेम्बर्स, मोर देन वन फैमिली मेम्बर जो था, हम लोग इकट्ठे उस बाउल में, उस डिश में हम लोग खाना खा रहे होते थे। अब वो कहता है कि उस डिश को शेयर करना, उस बाउल को शेयर करना है, न सिर्फ ये है कि हम लोग अपने फूड को शेयर करते हैं, बल्कि जो हमारी मोहब्बत है एक दूसरे के लिए, हमारा जो अफेक्शन था, हारमनी था दूसरे फैमिली मेम्बर्स के लिए, हम लोग उसको भी शेयर करते थे हमारी। बल्कि वो कहता है कि हम लोग जो शेयरिंग करते थे खाने में, वो हमारा प्यार होता था दूसरों के लिए, अब हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए वो प्यार होता था, ठीक है। और एवरलास्टिंग का मतलब होता है यहाँ पे लाजवाल, ठीक है, एवरलास्टिंग बाउल्स ऑफ टी, ठीक है। डिस्कशन सेंटर्ड ऑन प्राइमरीज, ठीक है। अब वो कहता है कि वहाँ पे डिस्कशंस होती थी। डिस्कशंस किन चीज़ों पे होती थी कि किसी की पैदाइश हुई है, अगर हम किसी भी रिलेटिव्स के यहाँ हुई है, बर्थ्स की बात हो रही है, डेथ्स की, मैरिजेस की, क्रॉप्स की, या जो होता था कि सीजन जो चलते हैं क्रॉप्स वगैरह की, गंदम वगैरह करती है, चावल करते हैं, तो वो सीज़न चल रहा होता है, तो सब फैमिली मेम्बर्स जो आपस में बैठे हुए होते हैं, कभी फसलों की बातें हो रही हैं, कटाई वगैरह की, कभी किसी की शादी की बात हो रही है, किसी की डेथ की बात हो रही है, कि ये डिस्कशंस जो हैं वो वहाँ पे होती थी। सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं आपस में इकट्ठे होकर बैठे होते थे, और मदर जो है वहाँ पे मौजूद होती थी। वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस उस वक्त शो करवाती थी जहाँ पे ज़रूरी होता था, वरना वो बिजी होती थी इसमें खाना हमें सर्व करने में, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ओल्ड टाइम में जो डिस्कशंस थी वो बहुत ज़्यादा थी आपस में, जो कम्युनिकेशन गैप था वो बहुत कम था, लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बड़ों के लिए दिल में ऑनर थी, रिस्पेक्ट थी, इज्जत थी, ठीक है। लेकिन आज के दौर में अगर हम लोग देखते हैं तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया, जिसकी वजह से जो डिप्रेशन है, जो स्ट्रेस है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लैडलिंग का यहाँ पे मतलब है लार्ज स्पून, ठीक है, लार्ज डीप स्पून की वो यहाँ पे बात की जा रही है ना, कि मदर प्रिजाइडेड कंट्रीब्यूटिंग ओनली एट प्रेजेंस बिजी लैडलिंग लैडलिंग, ठीक है, कि वो खाना बनाते हुए जो चम्मच चलाना होता है ना, उसके बारे में बात की जा रही है। नॉइस वाज वार्म्थ, वो कह रहा है कि जो डिस्कशन हम लोग कर रहे होते थे, बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती थी, ठीक है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाती थी, बहुत ज़्यादा हेटेड डिस्कशन भी वहाँ पे हो जाती थी। लेकिन क्या था, हमारे दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी, तो हम लोग आपस में डिस्कशंस करते थे। अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो दूसरे फैमिली मेम्बर को देता था, ताकि दूसरा फैमिली मेम्बर जो है उससे अवेयर हो जाए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जी, पहले हमने पढ़ लिया ओल्ड टाइम का जो किचन था उसके बारे में। अब देखने के फर्स्ट, अब समझें कि इसका जो सेकंड पार्ट है ना किचन का, किचन पोएम का, वो स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ इन दीज क्रैम्ड स्पेसेस, क्रैम्ड कहते हैं तंग जगह को। जो ओल्ड टाइम में जो किचन की हमने बात की थी, वहाँ पर उसने वर्ड किया था स्पेशियस, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुली जगह पे होना। क्रैम्ड मतलब तंग। देर इज़ नो टाइम फॉर टॉक, वहाँ पे किसी के पास भी बात करने के लिए वक्त नहीं है, सब लोग जो अपने अपने कामों में बिजी हैं। स्टेनलेस होमोजेनिटी विंग्स बैक, विंग्स कहते हैं ब्लिंक करना, जैसे हम अपनी आँख को चपकते हैं ना, वो होता ब्लिंक, ठीक है। बैक एट और स्नीर्स, ठीक है, स्नीर्स कहते हैं मोक को, ठीक है। एंड चेयर्स आर इंसुलर, दे डू नॉट इंकरेज इंटीमेसी लाइक स्लेट्स। यहाँ पे जो स्लेट्स हैं वो बात की जा रही है, जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं ना, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। और इंटीमेसी कहते हैं कि क्लोज रिलेशनशिप होना विद समवन, ठीक है। अब अभी आप जो वर्ड्स को देखें, साथ साथ नोट करते जाए अपनी अपनी कॉपी पे, फिर मैं आपको उसका जो मतलब है वही हम लोग आगे पढ़ते हैं। द टेबल टक्स बेलीज इन, वी वुड नॉट ड्रीम ऑफ कमिंग टू दिस प्लेस टू सेवर आवर ट्रिम्फ और अनबर्डन और ग्रीव्स। यहाँ पे वो कहता है कि अब जो किचन्स हैं उसकी जगह जो है बहुत ज़्यादा तंग हो गई हैं, वहाँ पे किसी के पास भी बात करने के लिए टाइम नहीं है। बल्कि मॉडर्न टाइम में तो ये है कि किचन को घर से थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। जो पहले घर में ज़्यादा हिस्सा होता था किचन का, किचन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते थे, अब वो जो टाइम है वो नहीं है। बल्कि अब क्या होता है कि अब एक दूसरे की तरफ देखे इस तरह से एक्सप्रेशन दिए जाते हैं कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से ही इस तरह के उसको एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं कि हम आपकी इज्जत नहीं करते हैं, ठीक है। उनके एक्सप्रेशन ऐसे लग रहा होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो स्लैट्स हैं उसकी जगह ले ली यहाँ पे चेयर। स्लैट्स कहते हैं लकड़ी के टुकड़ों में, सॉरी लकड़ी के टुकड़े को कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओल्ड टाइम में बैठने के लिए लकड़ी के टुकड़े वगैरह इस्तेमाल के लिए जाते थे, जो कि अनप्लेन्ड सरफेस होती थी, ठीक है। उस पर बैठ के जो है वो अपने फूड को एंजॉय किया जाता था, डिस्कशंस की जाती थी। लेकिन अब क्या है, वहाँ पे चेयर्स आ गई हैं, ठीक है। अब वो चेयर से जो हमें आपस में डिस्कशन करने से जो मोहब्बत हमारा बढ़ता था, जो हम लोग आपस में कम्युनिकेशन गैप हमारा कम होता था, अब वो काम, वो बातें अब वो नहीं रही हैं, ठीक है। द टेबल टक्स बेलीज इन, अब वो कहता है कि हम डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द बैठते तो हैं, हम लोग खाना तो खाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सिर्फ अपनी बेलीज को टक करते हैं, ठीक है।
टक कह लेते हैं, टक्स का मतलब होता है कि ओवर ईटिंग करना, ठीक है। वो कहता है कि जिस तरह जानवरों के जानवर जो है वो खाने को खाते रहते हैं, अपनी बैलेंस को टक करते रहते हैं, अपनी सराउंडिंग को देखे बगैर ही अपने काम में लगे रहते हैं। इसी तरह सेम केस विद ह्यूमंस के ह्यूमंस जो है वो सिर्फ अपने बैलेंस को टक कर रहे हैं, खाना वो नहीं खाते हैं, ना ही आपस में डिस्कशंस करते हैं उस तरह से, ठीक है। He would not dream of coming to this place to savor our dreams or अनबर्डन और ग्रीफ। वो कहता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा शख्स होता ही नहीं है खाना खाते हुए भी, या हमारे पास फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा शख्स नहीं होता कि जिससे हम लोग बातचीत कर सकें, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकें, अपना बर्डन जो है वो कम कर सकें, ठीक है, अपनी परेशानियां जो है वो ख़त्म कर सकें। वो कहता है कि अब कम्युनिकेशन गैप जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है, जिसकी वजह से आज के दौर में स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस, एनजाइटी, सुसाइड भी बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे आजकल के दौर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्रोम, यहाँ पे जो लास्ट लाइन है हमारी, और अनबर्डन आर ग्रीव्स, क्रोमियम एंड फॉर्मिका हैव रीप्लेस द टेक्सचर्ड होमलीनेस ऑफ प्लास्टर। टेक्सचर्ड का मतलब होता है अनप्लेन्ड सरफेस, जो खुरदार जगह होती है, ठीक है। होमलीनेस ऑफ प्लास्टर टीक एवरीथिंग इज क्लीन एज अ हॉस्पिटल। अब वो कहता है कि जो पहले स्लैट्स यूज़ की जाती थी लकड़ी की बैठने के लिए, उसकी जगह जब वो क्रोमियम और फॉर्मिका ने ले ली है, जिससे उतनी हमें ज़्यादा वार्म फीलिंग नहीं आती है, ठीक है। अब वो कहता है कि एवरीथिंग इज़ क्लीन एज अ हॉस्पिटल, हर चीज़ जब इस तरह से साफ़ होती है जिस तरह से एक हॉस्पिटल में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बात करी है हॉस्पिटल, इससे मुराद है कि यहाँ पे मेंटल इलनेस की बात की जा रही है कि हम लोग जो है जहनी बीमार हो गए, और यही मेन मैसेज है जो कि तौफीक राफत इस पोइम में कन्वे करना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है जहनी बीमार हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए हैं, हमारे पास वक्त नहीं है एक दूसरे के लिए। द surrealistic clock where once the eloquent grandfather swung clicks forward stiffly। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो क्लॉक की टिक टिक है ना, उसने वो यहाँ पे यूज़ किया। वो कह रहा है कि क्लॉक की जगह को रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। क्लॉक को उस जगह पे लगा दिया गया है जहाँ पे पहले जो हेड ऑफ द फैमिली मेम्बर होता था, जो फादर होता था, उसकी पिक्चर को वहाँ पे लगाया जाता था। अब उसकी जगह जब वहाँ पे क्लॉक ने ले ली है, ठीक है। We are differential to the players of electric toast and take our last gulp standing up। अब वो कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि ऑल टाइम में होता था कि मदर जो है वो खाना बना रही होती है, हम लोग सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं। माँ जो है वो अपनी मोहब्बत से, अपने खलूस से, एक माँ का एक बच्चे के साथ एक रिश्ता अलग होता है, ठीक है। वो बहुत बड़े प्यार से अपने बच्चे के लिए खाना तैयार करती हैं। वो कहता है कि जो मॉडर्न टाइम है उसमें ये चीज़ नहीं है, ठीक है। अब क्या आता है, उसकी जगह जो है नई नई साइंस आ गई, टेक्नोलॉजीज आ गई, नई चीज़ें जो है वो दरियाफ्त की जा चुकी हैं। अब क्या, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्ट है, जिसे हम रेडीमेड फूड भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक टोस्ट के ज़रिए, इलेक्ट्रिक टोस्ट जो है वो दे दिया जाता है बच्चों को, खाना टोस्ट करके दे दिया जाता है, ब्रेड वगैरह जो है वो दे दिया जाता है, जिससे वो मोहब्बत, वो अट्रैक्शन जो है वो ख़त्म होती जा रही है, जो कि ओल्ड टाइम में एक बच्चा अपनी माँ के लिए रखता था। अब वो टाइम पीरियड आ गया है कि बच्चा जो है अपनी जो घर के पेरेंट्स हैं उसके बगैर भी वो रह सकता है, ठीक है। वो कहता है कि हम लोग इतने फास्ट हो गए हैं ना कि खाना खाते हुए, या फिर हम लोग खाना इतनी जल्दी जल्दी में खाते हैं कि हम लोग जो अपना लास्ट स्टेप है वो भी हम खड़े हुए खाते हैं, कि हमें ये होता है कि हमारा जो टाइम है वो बच जाए, हमने जो काम करना है हम लोग वो कर लें, हम आपस में डिस्कशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और आज के जो हमारी नए साइंस है, नई टेक्नोलॉजी है, उसने तमाम पुरानी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है, जिसकी वजह से हम लोग ज़हनी बीमार हो गए हैं, हम लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं, हमारे पास टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए। वो जो मोहब्बत, अफेक्शन, हारमनी, ठीक है, जो प्लेयर हमें मिलता था, जो इन्जॉयमेंट हम फील लेते थे, वो अब नहीं है, ठीक है। किचन पोएम है बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की पोएम है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी जो थीम्स हैं। थीम्स इसके अंदर आती हैं। नोस्टैल्जिक पोएम है, नोस्टैल्जिक पोएम है ये क्योंकि इसके अंदर ओल्ड एडिशन की बात की जा रही है, मॉडर्निटी की बात की जा रही है, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी इसका एक थीम है। नेचर वर्सेस आर्टिफिशियलिटी, कि बहुत सी आर्टिफिशियल चीज़ें आ गई हैं जिसने जो नेचुरल चीज़ें थी उसको रिप्लेस कर दिया है। उसमें जो जो चीज़ें आती हैं वो लोग हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड ग्रोथ इन द किचन, इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है। सो थैंक यू सो मच एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।